थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे अब हम अपना। From the pair of linear equation for the following problems and find their solution by substitution। Substitution method से हमें जो प्रॉब्लम्स हमें दी गई हैं उनको सॉल्व करना है। इक्वेशन इसमें हमें बनानी पड़ेगी, इक्वेशन इसमें क्वेश्चन में हमें देने गई, सिर्फ सिचुएशन दी गई है। तो ये कह रहे हैं द डिफरेंट बिटवीन टू नंबर्स, जो दो नंबर्स हैं उनका डिफरेंट, यानी उनका जो माइनस होगा इस 26, तो उनके बीच में 26 नंबर का गैप होगा। एंड वन नंबर, जो पहला नंबर होगा इस 3 टाइम्स द अदर नंबर, जो दो नंबर हमें बताने हैं उसका जो पहला नंबर होगा वो तीसरे नंबर का 3 गुना होगा। जो तीसरा नंबर होगा वो उसके पहले नंबर का 3 गुना होगा और उनके बीच में डिफरेंट होगा 26 का। इक्वेशन खुद से बनानी है अब हमें। फर्स्ट नंबर हमने x मान लिया, सेकंड नंबर हमने y मान लिया। तो ये कह रहे हैं जो डिफरेंट है वो 26 का है, देन x माइनस वाई इजिकल टू 26, दोनों नंबर का डिफरेंट है वो 26 है। और फिर ये कह रहे हैं जो पहला नंबर है हमारा यानी जो x है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है, यानी x बराबर हो जाएगा 3y के। 3 गुना हो गया, ये मल्टीप्लाई का निशान छुपा हुआ है। पुट करेंगे वैल्यू, यहाँ पे x इजिकल टू 3y है, यही वैल्यू हम पुट कर लेंगे यहाँ पर अपनी फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इजिकल टू 26, x की जगह आ गया 3y माइनस का y इजिकल टू 26, प्लस माइनस माइनस है, ये यहाँ पर 1 है तो 3 में से 1 जाएगा तो 2y बचेगा इजिकल टू 26, y बाहर निकालेंगे 2 आ जाएगा हमारा अपॉन में। 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 13, यानी पहला नंबर जो दूसरा नंबर है हमारा वो 13 है। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2, यानी ये वाली जो इक्वेशन है हमारी इसमें x इजिकल टू 3 13, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली 39 आ जाएगा। तो जो दो नंबर हैं वो है x है हमारा 39, y हमारा 30, इन दोनों के बीच 26 का डिफरेंट भी है और जो हमारा 39 है वो 13 का 3 गुना है। तो ये प्रॉब्लम ही हमने सॉल्व कर दी है। बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। पार्ट नंबर सेकंड पे आएंगे हम। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमें दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं जिसमें एक लार्जर है यानी एक थोड़ा बड़ा है, दूसरा थोड़ा छोटा है और उनके बीच का डिफरेंट भी इन्होंने बताया है 18, उन दोनों का डिफरेंट है, यानी एक एंगल से दूसरे एंगल को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 बचेगा। और वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं, वो दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री आएगा। कि कोई भी दो एंगल हो सकते हैं वो, जैसे एक 100 का हो सकता है, एक 80 का हो सकता है, एक 90 का हो सकता है, दूसरा भी 90 का हो सकता है। तो ऐसे दो एंगल हमें दिमाग में ढूंढने होंगे जिनको अगर हम आपस में माइनस करेंगे तो 18 आएगा। उससे हमें समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या है। अगर ना आएगा तो अब हम फिर सॉल्व भी करेंगे इसको। अगर हम एक बार दिमाग में सोच लेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो जो भी आंसर आएगा हमारा उसका प्लस हमारा होना चाहिए 180, क्योंकि वो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। लार्ज एंगल हमने x माना, स्मॉल एंगल हमने y माना। तो x माइनस वाई हमें दे रखा है 18 क्वेश्चन में, इक्वेशन 1 हो गई। x प्लस वाई सप्लीमेंट्री है तो 180 होगा, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 1 से x निकालेंगे, x इजिकल टू 18 माइनस का y हो गया 3 प्लस का y। पुट करेंगे हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में, x प्लस वाई इजिकल टू 18 है, x की जगह 18 प्लस y आ गया, प्लस y आ गया इजिकल टू 18 हो गया। 2y हो गए तो 1 प्लस 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 हो गए 2y हो गए, 18 ऐसे ही रहा हमारा इजिकल टू 180। अगर हम इसको इससे प्लस करेंगे तो 2y निकल के आ जाएंगे, फिर वो बहुत कन्फ्यूज़न फैल जाएगी। तो हमने y को ही पहले प्लस करा है इसलिए 2y आया है। y बाहर निकाल लेंगे, 180 प्लस का है ये, माइनस का इधर आ जाएगा और 2 आ जाएगा हमारा अपॉन में। 180 से 80 को माइनस करा 162 आ गया। 2 से अब इसको काटेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 81, यानी जो स्मॉलर एंगल है हमारा, जो स्मॉलर हमने एज्यूम करा था y, वो बनना है 81 का। अब दूसरा एंगल इतना ही बड़ा होना चाहिए ताकि वो उन दोनों का सम हमारा 180 हो जाए। पुट करेंगे अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 में, ये वाली इक्वेशन में x माइनस वाई इजिकल टू 18, x माइनस 81 इजिकल टू 18, x इजिकल टू 80 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 81
और 18 और 81 को प्लस करेंगे तो आएगा 99। तो दूसरा एंगल हमारा हो गया 99। 99 और 81 को प्लस करेंगे तो हमारा सप्लीमेंट्री का सम बन जाएगा 180 डिग्री। दोनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला पार्ट कहता है हमसे द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800। जो वो 7 बैट्स एंड 6 बॉल खरीद रहे हैं उसका टोटल जो अमाउंट है वो 3800 है। लेटर बाद में शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल, बाद में उन्होंने 3 बैट्स खरीदे और बॉल्स हो गई 5। फॉर इन्होंने दूसरा अमाउंट इन्होंने खरीदा, दूसरे जो इन्होंने पैक खरीदा बैट और बॉल का वो हो गया हमारा 7050। 38 एंड देन 70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमें बैट और बॉल के पैसे पता करने हैं। कॉस्ट ऑफ बैट मानेंगे हम, ईच कॉस्ट ऑफ निकलेगी हमारी x और कॉस्ट ऑफ y मानेंगे हम, कॉस्ट ऑफ बॉल मानेंगे y। बैट x बॉल y। 7x प्लस 3y, पहले 7 और 3 थे तो 7x यानी 7 बैट प्लस 4y यानी 6y यानी 6 बॉल, जो प्लस करा है उसका अमाउंट आ गया हमारा 3800। x इजिकल टू 3800 माइनस 6y प्लस का हो गया 6, यहाँ हो गया माइनस, अपॉन में आ गया हमारे 7, या निकाल लिया हमने x का। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी, दोबारा में इन्होंने 3 बैट खरीदे, बैट हमारा x और बॉल खरीदे उन्होंने 5, तो बॉल है हमारा y। दोनों को प्लस करा हमने, क्या दे रखा हमें क्वेश्चन में 1750 1750 पुट करेंगे। जो x की वैल्यू है हमारी इक्वेशन नंबर 2 में, इसमें पुट करेंगे 3x प्लस y 5y इजिकल टू 1750। x की वैल्यू ये जो पुट है पूरी वैल्यू हमने यहाँ उठा के रख दी, प्लस का y आ गया ऐसे ही, और 1750 ऐसे आ गया हमारा। 3800 को 3 से हमने जब मल्टीप्लाई करा ब्रैकेट हटाने के लिए तो हमारा आंसर आया 11400। देन 6 को 3 से मल्टीप्लाई करा 18y आ गया हमारा। देन 3 को हमने फिर से हमने यहाँ पे 1 माना जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में माना था। 1 को इससे हमने मल्टीप्लाई करा, सेम आ गया, 1 से करेंगे तो सेम आएगा। 7 को 5 से करेंगे तो 35y आ जाएगा इजिकल टू 7050। ये अपॉन में हमारा इधर जाकर डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। y पहले सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस है यानी 35 से 18 को हम माइनस करेंगे तो हमारा आ गया 17y इजिकल टू 11,400 हमारा माइनस में आ जाएगा, इधर प्लस में था और इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करा 7 से तो हमारा आंसर आया 12,250। y इजिकल टू माइनस करेंगे दोनों का आपस में, आंसर आएगा 857। ये 70 को यहाँ से उठाकर हम अपॉन में कर देंगे, 7 के टेल से जब हम इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50। y आ गया 50, यानी बॉल की कीमत हमारी 50 आ गई है। एक बॉल हमारी कितनी की होगी, 50 रुपये की हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे, पुट करेंगे y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में, जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली, इस वाली में करेंगे हम क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसमें शॉर्ट में कर देंगे। इसमें भी रखेंगे आप तो यही आंसर आएगा, आप रखने के एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। x इजिकल टू 3800 माइनस 6, y की जगह हमने 50 रख दिया। 6 को 50 से मल्टीप्लाई किया 300 आ गया, प्लस माइनस माइनस है यानी 3800 में से हमें 300 को माइनस कर देना है तो 3500 बचा। 7 से इसे काटेंगे, 7 5 35 हो गया, 2 0 वापस यहाँ पर आगे उठ के 500 हो गया। यानी जो बैट की कीमत है, कॉस्ट ऑफ बैट हमारा वो है 500 रुपये और बॉल है हमारी 50 रुपये, तो इसमें 10 गुना का फ़र्क है, 10 गुना ज़्यादा महंगा है बैट बॉल से। अब हम देखेंगे कि हमारा आंसर सही भी है या नहीं। तो 7 बैट जो है हमारे वो आ गए हमारे 3500 के, और जो बॉल है हमारी 50 रुपये की वो आ गई 6 बॉल 300 की, तो दोनों को प्लस किया 38 आ गया, 3800 यही दिया था हमें पहले वाले में। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वाला भी आप करके देखिएगा, आपका 1750 ही आएगा। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। 4th पार्ट है हमारा, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। जो टैक्सी है वो कंसिस्ट करती है फिक्स चार्ज
टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। कुछ उन्होंने फिक्स चार्ज अपना कर रखा है कि भाई इतना डिस्टेंस होगा तो इतना फिक्स चार्ज आपको देना होगा। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105 एंड फॉर अ जर्नी of 15 kilometer the charge paid is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? And फिर उसके बाद जब हमें पता चल जाएगा कितना फिक्स चार्ज है और कितना पर किलोमीटर उन्होंने लिया, देन हमें 20 किलोमीटर का चार्ज निकालना होगा। एक टैक्सी है जो फिक्स चार्ज भी ले रही है और किलोमीटर के हिसाब से अलग ले रही है। जब वो फिक्स चार्ज को क्रॉस कर जाएंगे तो वो किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस लेंगे। फिक्स चार्ज हमने x माना, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो चार्ज है उसे हमने y माना है। x प्लस 10y यानी y जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है, 10 है, पहले वाले में 10 किलोमीटर, उसका चार्ज उन्होंने कितना दिया 105। वो हो गई इक्वेशन 1। x बाहर निकालेंगे 150, 105 से प्लस का 10y इधर जाके माइनस का 10y हो गया, इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन हम बनाएंगे x प्लस 15y इजिकल टू 155। सेकेंड में वो 15 किलोमीटर गए एंड देन उन्होंने कितने पैसे दिए 155 रुपये 155। ये हमारी दो इक्वेशन हो गई। x की वैल्यू एज्यूम कर ली, सेम काम जो हर क्वेश्चन में करते हैं वही करेंगे, फिर से पुट करेंगे x की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे x प्लस, इक्वेशन 2 क्या है हमारी, x प्लस 15y इजिकल टू 155। x की वैल्यू क्या है हमारी 105 माइनस 10y, ये x की वैल्यू है पूरी, यहाँ रख दी हमने, प्लस का 15 ऐसे ही आ गया, 155 आ गया हमारा। y को सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस कर देंगे, 15 से 10 गया, माइनस का प्लस का 5y आ जाएगा इजिकल टू 155। इसे उठाकर इधर रख देंगे, माइनस का हो जाएगा 105। y इजिकल टू, पहले इन दोनों को माइनस कर लिया हमने, क्या बचा हमारा 50 बचा, y इजिकल टू 5 आ जाएगा, अपॉन में हमारा मल्टीप्लाई का इधर जाकर डिवाइड में आ गया, 5 10 जा 50, तो 10 आ गया हमारा y, यानी डिस्टेंस कितनी हमारी 10 किलोमीटर हो गई। आगे बढ़ेंगे, पुट करेंगे y की वैल्यू x की जगह पर, x इजिकल टू, इक्वेशन नंबर 1 है ये हमारी जो हमने यहाँ पर निकाली थी, x इजिकल टू 105 माइनस 10y, x इजिकल टू 105 माइनस 10, y की वैल्यू रख दी हमने 10, x इजिकल टू 10 10 10 इंटू 10 100 हो गया, माइनस करा x आ गया हमारा 5, यानी फिक्स चार्ज जो है वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर हो गए। और जो फिक्स चार्ज है वो कितने डिस्टेंस पे है, 10 किलोमीटर पर है। उसके बाद जो किलोमीटर्स बढ़ेगा तो हमें एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। 25 किलोमीटर्स का निकालेंगे, x प्लस 25y इजिकल टू क्वेश्चन, y की वैल्यू हमारी 10 है, x की वैल्यू हमारी 5 आई है, देन 10 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 250 आ जाएगा, प्लस का 5 रहेगा, प्लस कर देंगे तो हमारा 255 आ जाएगा पर किलोमीटर। यानी जो अगर हम 20 किलोमीटर जाएंगे तो हमें 255 रुपये अदा करने होंगे। टेन किलोमीटर हम चले तो हमने 105 रुपीज़ दिए। अगर हम 10 किलोमीटर, हमने जो y निकाला डिस्टेंस जो कवर हमने करी, तो 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के इसमें निकल कर आए हैं, 10 रुपीज़ पर किलोमीटर। ₹10 पर किलोमीटर इसमें निकल कर आया हमारा आंसर। 100 हो जाएगा, लेकिन 5 है जो फिक्स चार्ज है वो एक्स्ट्रा दिया हमने। देन हमने 15 किलोमीटर चले तो फिर से हमारा 150 हो जाएगा, फिर 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए हमने फिक्स चार्ज के। इसी तरह जो 20 किलोमीटर है उसमें भी हमने 5 रुपीज़ फिक्स चार्ज के दिए। 25 किलोमीटर का आ गया हमारा 250 और 5 रुपये जो फिक्स चार्ज है वो प्लस करके 255 रुपीज़ हमने दे दिए 25 किलोमीटर के। तो 10 रुपीज़ पर किलोमीटर प्लस 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा फिक्स चार्ज। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, 2-3 बार देखने पर ही थोड़ा समझ में आएगा। बढ़ते हैं 5th पार्ट की ओर। 5th पार्ट करेंगे अब हम सॉल्व।
अ फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाएगा अगर इफ़ 2 इज़ एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 2 प्लस कर देंगे तो जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाएगा। इफ़ 3 इज़ एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। और अगर हम 3 प्लस कर देंगे तो वो 5/6 हो जाएगा। तो फाइंड करना है फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होगा, 2 ऐड कर रहे हैं तो 9/11 हो रहा है, लेकिन 3 ऐड कर रहे हैं तो वो 5/6 हो रहा है। इसका मतलब वो कट कर कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचा होगा। सॉल्व करते हैं इसको भी। लेट करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एंड डी को हमने एक्स वाई माना है। एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2 जो हमारा पहली क्वेश्चन में जो दे रखा है हमें कि हम प्लस करेंगे तो हमारा 9/11 बन जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड उन्होंने दे रखा है एक्स प्लस वाई में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 5/6 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब ये इक्वेशन इस तरीके से है, ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन नहीं है, तो इस इक्वेशन को हमें नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये वाली इक्वेशन है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इक्वल होता है दो फ्रैक्शंस के बीच तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 11 को x से करेंगे, x 11 हो जाएगा। देन 11 को 2 से करेंगे, 22 आ जाएगा। इजिकल टू y को 9 से करेंगे, 9y आ जाएगा। एंड 2 को 9 से करेंगे तो 18 आ जाएगा। 11x बाहर निकालेंगे, प्लस का 22 इस और भेजेंगे, आ जाएगा माइनस का 22। प्लस माइनस माइनस कर देंगे, माइनस का 4 आ जाएगा हमारा। 9y माइनस का 4। 11 हमारा मल्टीप्लाई में था, यहाँ आ जाएगा डिवाइड मोड कर। सबसे पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करा। देन हमने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसे इस तरीके से रख दिया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम इसको y की वैल्यू जो हमारी x की वैल्यू है उसको पुट करेंगे। लेकिन उससे पहले ये वाली इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे उस पर करा हमने, इसमें भी करेंगे हम। 6 को करा हमने x से, 6 x आ गया हमारा। 6 को 3 से करा, 18 आ गया। इजिकल टू 5 को y से करा, 5y आ गया। 3 को 5 से करा, 15 आ गया। ये इक्वेशन आ गई, जैसे ये आई थी हमारी ऐसे ये भी आ गई। इसमें हमने 11x निकाला था, इसमें हम 6x निकाल लेंगे। इजिकल टू 5 का y x माइनस, ये हमारा इधर देखिए x है, y है, x y को साथ में कर लेंगे। प्लस माइनस माइनस हो गया, 18 में से 15 गया तो माइनस का 3 बचा हमारा। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन तैयार। सिंप्लीफाई करके हमने सेकंड इक्वेशन निकाल ली। अच्छा, हमने ये वाली इक्वेशन हमने ऐसे क्यों निकाली, क्योंकि जो इक्वेशन है उसके इजिकल टू के दूसरी तरफ हमारे x और y दोनों होने चाहिए, तभी हम वैल्यूज़ पुट कर पाएंगे। इसलिए हमने इसको इधर नहीं भेजा, इधर ले लिया। पुट करेंगे अब x की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2, जो ये वाली इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर 2 है उसमें हम पुट कर देंगे। x की जगह पे 9y माइनस का 4 11 और साथ में हमारा 5 है माइनस का, इजिकल टू माइनस का 3। ब्रैकेट हटा लेंगे, 6 9 ज़ा 54, 6 9 6 ज़ा 54, 4 6 ज़ा 24 माइनस का हमारा। एंड देन सेम 1 हमने एज्यूम करा, 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सेम आ गया हमारा 11 5 ज़ा 55 y इजिकल टू माइनस का 3। y को साथ में रख लेंगे, ये प्लस का है माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यानी 55 से 54 गया तो सिर्फ हमारा y बचेगा माइनस का। ये इधर आ गया हमारा 3 माइनस के साथ प्लस का 24 और 11 आ गया हमारा मल्टीप्लाई का। देन हमने मल्टीप्लाई करा, 3 को 11 से 33 आ गया माइनस का, एंड प्लस का 24 आ गया हमारा। प्लस माइनस माइनस कर देंगे, 33 से 24 को 9 बचेगा। ये माइनस का कट जाएगा, y की वैल्यू आ गई हमारी 9। यानी
जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 9 हो गया है, y हमारा 9 हो गया है। आगे बढ़ते हैं, पुट करेंगे y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में x इजिकल टू 9 y इजिकल टू माइनस का 4/11, x इजिकल टू 9, y की जगह 9 आ गया हमारा, माइनस का 4 11, 9 9 ज़ा 81, माइनस का 4 11, प्लस माइनस माइनस हो गया 84, 81 से 4 माइनस कर दिया 77 आ गया, 11 हमारा अपॉन में 11 से 77 7 टाइम्स में कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई 7, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमारा दोनों आ गए हैं 9 और 7 और 9। पहली शर्त में हमारा था कि अगर हम 2 प्लस करेंगे तो वो 9/11 हो जाएंगे, तो 7 में हमने 2 प्लस किया 9 हो जाएंगे, 9 में 2 प्लस किया 11 हो जाएंगे। सेकंड शर्त कहते हैं हमारी, सेकंड थी कि अगर हम दोनों में 3 प्लस करेंगे तो 5/6 हो जाएगा। तो अगर 7/9 में हम प्लस करेंगे 3, देन ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा हमारा 12। अब इसे हम 2 से काट सकते हैं, दोनों ही इवन, दोनों हमारे 2 के टेबल के फ्रैक्शंस हैं, दोनों हमारे 2 के टेबल में आते हैं। 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12। तो ये वाली शर्त भी हमारी पूरी हो गई। क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। 6 पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का हम। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. तो इसमें जैकब की एज जो है वो 5 साल पहले और 5 साल बाद की हमें निकालनी है। अगर 5 साल पहले इसकी एज देखी जाए तो वो उसके बेटे की 7 गुना थी, और 5 साल बाद देखी जाए तो वो 3 गुना होगी। तो हम पुट करेंगे, एज्यूम करेंगे जैकब की एज, प्रेजेंट टाइम की दोनों की एज x और सन की एज y, x और y दोनों की एज। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 5 साल बाद क्या होगा। अभी 5 साल बाद जो जैकब की एज है वो उसके बेटे की एज से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो x + 5 जैकब की एज में 5 साल प्लस करें, y + 5 सन जो उसका बेटा है उसकी एज में हमने 5 साल प्लस करें। तो जैकब की जो प्रेजेंट एज है 5 साल बाद, वो उसके बेटे की जो प्रेजेंट एज होगी उसकी 3 गुना होगी, यानी 3 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आया इतना आपको? बाप की जो एज है वो बेटे की एज से 3 गुना ज़्यादा होगी। तो जो बेटे की एज प्रेजेंट जो हमने इक्वेशन बनाई है उसमें उसे हमें 3 गुना करना है, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो x + 5 3y, 3 5 ज़ा 15, x इजिकल टू 3y + 15, x यहाँ निकाल लिया हमने। तो ये हमारी 3y + 10, ये 5 का प्लस का 5 था, इधर आकर हमारा माइनस का 5 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 आ गया हमारा। इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गई हमारी, x इजिकल टू 3y + 10। हर क्वेश्चन में इसमें हमें इक्वेशन सी बनानी है, नहीं दी हुई तो हमें खुद से बनानी है इसी तरह समझकर। इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे अब हम। इसमें 2 ही हमें जो सिचुएशन दे रखी है 2 दे रखी है, तो 2 इक्वेशन हमारी आराम से बनेगी। अब कह रहे हैं जो 5 साल पहले है उसकी एज, जब उसके बाप की एज उससे 7 गुना ज़्यादा थी बेटे से, तो x - 5 करेंगे। अब प्रेजेंट एज जो है उनकी उससे 5 साल पीछे जाएंगे हम, बेटे की जो प्रेजेंट एज है उससे 5 पीछे जाएंगे और वो इसकी 7 गुना हो जाएगी, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। x - 5 इजिकल टू 7y, 7 5 ज़ा 35, x - 7 का y इजिकल टू 35, और ये यहाँ पर जो हमारा माइनस का था ये प्लस का इधर आ जाएगा। तो इसमें हमें x - 7y इजिकल टू माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। फिर से यहाँ पर हमने भी वही करा कि हमने y को यहीं नहीं रहने दिया, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन में हमारा x और y दोनों होने चाहिए दूसरी इक्वेशन में। ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन इस तरह की होती है और दूसरी इक्वेशन इस तरह की, दोनों x और y इसमें होने चाहिए। पुट करेंगे हम x की वैल्यू, ये वाली जो x की वैल्यू है वो x की जगह पे हमने पुट कर दी 3y + 10, और 7 का माइनस का 7y आ गया ऐसे ही इजिकल टू 30। अब ये y एक साथ आ जाएगा, प्लस का 10 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 40,
3y 7y है, प्लस माइनस माइनस है, तो 7y से 3 को हमने माइनस कर दिया तो माइनस का 4y आ गया, माइनस से माइनस कट गया, y बाहर निकाला, 40 के अपॉन में 4 आ गया, इधर मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आ गया, 4 को 40 से हम काटेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू आ गई हमारी 10, यानी सन की जो प्रेजेंट एज है वो 10 ईयर्स आ गई। अब हम पुट करेंगे यही y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में, ये वाली इक्वेशन में, x इजिकल टू 3y प्लस 10, x इजिकल टू y की जगह 10 आ गया, प्लस 10, 3 10 से 30 प्लस 10 40, x की वैल्यू आ गई 40, यानी जो जैकब है उसकी एज अभी कितनी है, 40 साल है, उसके बेटे की 10 साल है, 5 साल बाद उसकी एज 45 साल हो जाएगी, उसके बेटे की 15 साल हो जाएगी, यानी 15 और 45, तो ये इसका 15 का 45 3 टाइम्स हो गया, 3 गुना हो गया, और 5 साल पहले की क्या होगी, इनकी 35 हो जाएगी और इनकी 5 हो जाएगी, तो इनमें दोनों में 7 टाइम्स का गैप आ गया, 5 7 का 35 होता है क्योंकि, तो ये एज एक्चुअल एज इनकी फाइंड हो गई। यहाँ पर हमारी 3.2 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, हम 3.3 करेंगे। अच्छे से वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, समझिएगा, खुद से करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।